अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी जो फेब 2024 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसमें और देखेंगे कि ट्रिक्स कैसे यूज होती है। तो आपको पता है कि IBPS पैटर्न के हिसाब से होगा, तो हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और जो हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो जाएंगी 20 दिसंबर से, वहाँ आपको टोटल नोट्स के साथ ये सारे ट्रिक्स अवेलेबल हो जाएंगे और टोटल सब्जेक्ट रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो फ्रैक्शन यानी कि कसर पे है। और हम उर्दू और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लेंगे, लेकिन ये वीडियो जो है वो उर्दू का ही अभी मैंने ली हूँ, इंग्लिश में भी हम ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं हम कि आदाद 11/14, 13/18, 27/31, 29/24, 17/19 यानी कि 17/19 को चढ़ती तरतीब में लगाने पर सबसे पहला अदद कौन सा होगा। तो देखिए, किसी भी आप एग्जाम को देखो, ज्यादातर फ्रैक्शन में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यानी कि बड़ी कसर और छोटी कसर के बारे में पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने की ना ट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व 3 तरह से किया जाता है, तो मैं आपको सिंपल वाली ट्रिक्स बता देती हूँ, लेकिन ये कब आप समझेंगे, जब आपको पता चलेगा कि वाजिब कसर यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। अभी मैं फर्स्ट वाली ट्रिक आपको बता देती हूँ कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो दिए गई वैल्यूज थी, मैं यहाँ से लिख कर आपको बता देती हूँ। वो थी 17/19, ये पहली थी। दूसरी 19/24, ये सेकेंड वाली थी। और 27/31, ये थर्ड वाली थी। एंड 13/18, ये एक कसर थी हमारी। और 11/14, ये सेकेंड वाली कसर या फ्रैक्शन का फॉर्म था। तो एक जो हम ट्रिक देख रहे हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि आप क्या करो, इनको आप क्या कीजिए, इसको माइनस कीजिए, सब्सट्रैक्शन करेंगे हम। इनके बीच में जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो हमको वैल्यू मिलेंगी वो क्या रहेंगी, 2 है ना। माइनस कर 19 - 17, 2 हो गया। अब 24 में से माइनस कीजिए 19, तो कितना आ गया, 5, यानी कि सब्सट्रैक्शन करना है। ये कितना हो गया, 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, यानी कि सिर्फ हमको क्या करना था, माइनस करना था, सब्सट्रैक्शन करना था। इनका डिनोमिनेटर नसबनुमा में से शुमार कुरिंदा न्यूमरेटर को क्या करना था, सिर्फ माइनस करना था। तो अब देखिए, माइनस करने पर ना जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, यानी कि वो हमारी क्या होंगी, बड़ी कसर होंगी। तो ये सबसे बड़ी है। और हमें क्या बोला गया है कि चढ़ती तरतीब में आप जब अरेंज करेंगे तो सबसे छोटे जो छोटी कसर होंगी पहले नंबर पे वो कौन आएंगी। तो चढ़ती तरतीब यानी कि सबसे छोटा। तो देखिए, ये जो वैल्यू है 2, इनमें सबसे छोटी है, इसका मतलब ये हमारी सबसे बड़ी कसर है। तो वैल्यू 5 जो आई हुई है ये सबसे बड़ी है और वो भी 2 में आई हुई है, तो जाहिर बात है ये हमारी छोटी कसरे है। अब इन दोनों में से छोटा कौन है, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से छोटा कौन रहेगा, एक 19/24 है और एक 13/18 है। तो इनमें से छोटा कौन है, तो देखिए इन दोनों के जो नसब नुमा है वो बड़े हैं उनके शुमार कुरिंदा से, डिनोमिनेटर क्या है, बड़े हैं उनके न्यूमरेटर से। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो कसर छोटी, यानी कि जिसका नसब नुमा छोटा वो कसर छोटी। तो हमारा आंसर होगा ये 13/18। सिंपल है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक के जरिए इजीली कर सकते हैं। अब इसकी ये एक ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब देखिए और इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसकी सेकेंड ट्रिक। अब ये ट्रिक तो सारे हम ना अलग अलग टाइप के हमारे रेगुलर बैचेस में देखेंगे, पर इसकी देख लीजिए फ्रैक्शन की। एक तो आप पॉइंट में आंसर लाओ, यानी कि अशारिया में, डेसिमल पॉइंट में, अशारिया में इनका जवाब लाएंगे। जैसे कि एक था 17/19 थी ना पहली वैल्यू, तो आप 17 को डिवाइड करिए 19 से, तो ऐसा पॉइंट में इसके आंसर आएंगे और आप कंपेयर करो। दूसरा रहता कि जितने भी फ्रैक्शन कसर आपको यहाँ पे मिलेंगी तो इनके जो नसब नुमा है, डिनोमिनेटर है, तो उनका
एलसीएम यानी कि मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल निकालना रहेगा और फिर डिवीजन करके न्यूमरेटर से यानी कि शुमार कुरिंदा से उसको आपको ज़रब देना पड़ेगा। तो ये 3 तरीक़े हैं, लेकिन जो इजी था वो हमने देख लिए। तो ऐसे ही सारे हम जो अलग अलग ट्रिक्स रहेंगे एक से ज़्यादा, तो वो सारे ही हमारे रेगुलर क्लास में देखेंगे। तो आंसर इसका हमको क्या मिला, 13/18, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 8, 9, 2 में से हर हिस्सा एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने से ज़्यादा 4 हिंसी आदाद कितने बनेंगे। यानी कि आपको क्या दिया गया है, 4, 8, 9, 2 एक बार इस्तेमाल कीजिए सबको, और 4 हिंसी आदाद कितने इसमें से बनेंगे, 4 डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक ये है, यहीं पे बता देती हूँ। आपको जितने भी यहाँ पे हिंसे दिए गए हैं उतने लिख दीजिए। कितने हिंसे हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि कितने हिंसे हैं, 4 हिंसे है ना। तो लिख लो नंबर में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि जितने हिंसे दिए गए हैं ना, तो 1 से शुरुआत करो और उतने हिंसे तक आप जाओ। 4 हिंसे है तो 4 तक जाओ और इनको मल्टीप्लाई करो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो कितने बनेंगे वो, 24। ऑप्शन 4 राइट होगा हमारा। तो ऐसे ट्रिक से करेंगे। अब आप पूरे बनाते बैठेंगे क्या, पहले 2 को यूज करेंगे यहाँ पर, 2, 9, 8, 4, फिर एक बार 2, 8, 9, 4, ऐसे 24 बना सकेंगे क्या आप पेपर में, नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ी रहेगा आपके पास इतना। तो ये हो गया हमारी ट्रिक से हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे ताख मुरक्कब अदद, ताख यानी कि ऑड नंबर, मुरक्कब यानी कि कंपोजिट नंबर, और सबसे बड़े 2 हिंसी मुफर्रद अदद का मजमुआ क्या होगा। मुफर्रद यानी कि प्राइम नंबर। सिंपल क्वेश्चन था कि सबसे छोटा ताख, लेकिन मुरक्कब अदद बोल रहे वो, सबसे छोटा ताख। अब देखिए सबसे छोटा ताख यानी कि ऑड नंबर, अगर हम देखें तो 9 अगर हम ले लें, है ना, सबसे छोटा बोल रहे ना 9, तो 9 क्या है यहाँ पे, एक तो ये 2 से तकसीम नहीं होता इसलिए ताख भी है, और दूसरा ये मुरक्कब है क्योंकि ये किससे तकसीम होगा, 1 से, 3 से और 9 से। तो इसके जो आद है, इसके जो फैक्टर्स है वो 2 से ज्यादा है, तो ये कौन सा हो गया, मुरक्कब भी हो गया और ताख भी हो गया कि वो 2 से तकसीम भी नहीं होता है। तो वो ये है। अब हमको दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 हिंसी अदद होना, लेकिन कैसा होना, वो मुरक्कब होना, नहीं मुरक्कब नहीं, शायद जुफ्त है। एक सेकंड हम देख लेते हैं। 2 हिंसी अदद मुफर्रद की बात की गई है। 2 हिंसी मुफर्रद अदद यानी कि क्या, के प्राइम नंबर। अब देखिए 2 हिंसी अदद की अगर हम बात करो तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 99, है ना। लेकिन ये मुफर्रद अदद है क्या, मुफर्रद अदद यानी कि प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, मुफर्रद नहीं है। 98 ये भी मुफर्रद अदद नहीं है। फिर उसके नीचे जाएंगे 97 ये क्या है, मुफर्रद अदद है ना। 97 मुफर्रद अदद है। तो सबसे छोटा 2 हिंसी बोले थे, तो ये 2 हिंसी है, 2 डिजिट नंबर है और मुफर्रद भी है। तो फिर सबसे छोटा 2 हिंसी मुफर्रद अदद हमारे पास क्या मिल गया, 97, हमें मिल गया 97। तो इनका एडिशन क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका एडिशन क्या होगा, इनका सम, इनका मजमुआ क्या होगा। तो ये 16 के 6, 1 ये 10, कितना होगा, 106। और ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो वैल्यू है मेजरमेंट पे मैच, तो यहाँ पे आंसर उसके हिसाब से मैच नहीं हो रहा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक घड़ी में, अब देखिए आईबीपीएस पैटर्न में अगर आप देखेंगे ना तो क्लॉक पे क्वेश्चन मिलता ही। एक घड़ी में 8:20 और 9:08 इन दोनों औकात में मिनट की सुई और घंटे की सुई के दरमियान बनने वाले जावियों की पैमाइश का फर्क क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक तो टाइम दिया गया है 9:08 और दूसरा दिया गया है 8:20। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका,
के 30 इंटू आर, आर यानी के घंटे, माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें ये वैल्यू को हमको रख देना है और दोनों का आपको फर्क निकालना है। तो 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू 8 हम कर देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से, ये मिल जाएगा ये 0 और 9 तिया 27, माइनस ये डिवाइड हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 44, यानी कि 270 में से जब आप 44 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे बचा 2, यानी कि कितना 2 2 6। ठीक है, अब ये जो आया है तो एक चीज़ याद रखना, देखिए यहाँ ना गड़बड़ हो जाती कि कभी भी आपको घंटे और मिनट की सुई के बीच में का जाविया पूछा जाता है ना, तो 180 से बड़ा नहीं होना। अगर वो 180 से बड़ा है तो फिर हमको क्या करना पड़ता, 360 में से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी चीज़ याद रखना कि ये जो एंगल जो जाविया बनेगा ना वो 180 से 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो फिर आपको 360 डिग्री में से 360 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 10 में से 6 गए 4, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, यानी कि 134। तो हमारा आंसर यहाँ पे इसका क्या आ गया, 134 एंगल जाविया। अब इसको करके देख लेते हैं हम, वैल्यू रख देंगे उसमें। अब 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 20, तो ये होगा 0 और ये 240 माइनस, अगर इसको हम करें तो ये हो जाएगा 110। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 0 3 1, यानी कि कितना 130। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका फर्क कितना होगा, यानी कि 134 में से 130 डिग्री को जब आप माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 4 डिग्री, है ना, ये 0 0 हो गया तो 4 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या होने वाला है, फिर जो डिफरेंस रहेगा, जो दरमियान का जावियों का फर्क रहेगा वो होगा 4, वो होगा 4 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये 4 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा 4। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम ट्रिक बेस वाले कर सकते हैं इस पे। नेक्स्ट पेज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, देखिए असर इंस्टीट्यूट से सीटीईटी के साथ साथ अभी जो सीटीईटी की तो स्टडी चल रही है, लेकिन महा टीटी आईबीपीएस पैटर्न के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस आईबीपीएस पैटर्न के हिसाब से उर्दू और इंग्लिश मीडियम की स्टार्ट हो जाएंगी 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर से होंगी ये, 20 दिसंबर से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनलाइन होंगी ये टीच मी ट्यूशन ऐप पर और ऑफलाइन होंगी ऑफलाइन के एड्रेस पे। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है। आप बैच में शामिल होने के लिए पेड बैच रहेंगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 20 दिसंबर से। इसमें ज्वाइन होने के लिए आप कॉल कीजिए और कॉलिंग के टाइम आपको सिर्फ 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से तो 6 बजे तक आप कॉल मत कीजिए क्योंकि सीटेट के लेक्चर है। उसके अलावा आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।